फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशनी मैम बेडास अकेडमी 2.0 पे आप सभी के लिए आज फिर से नई वैकेंसी लेकर आ चुकी हूँ, जो आप लोगों को सारी अपडेट में एक ही क्लास में एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ यूपीएसएससी कैंप सुपरवाइजर क्या होता है, क्या सिलेक्शन होता है, क्या ये होता है, क्या वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कौन कौन से भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और आप लोगों को यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होगा, एज कितनी होनी चाहिए, ये सारी अपडेट आप लोगों को एक ही क्लास के द्वारा मिलेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप लोगों ने अभी तक कौन कौन से वैकेंसी का लाभ उठाया है और कौन कौन से वैकेंसी में फॉर्म अभी तक अप्लाई किए रोशनी मैम के द्वारा बताए गए वीडियो के माध्यम से। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं या पुराने हैं, प्लीज हमारे क्लास में बने रहे और लास्ट तक बने रहे, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट अच्छी तरह से जानने की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी उम्र नहीं रहती है, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी ये कोई भी वैकेंसी आए आप लोगों को पूरी सोच समझ कर भरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फॉर्म आया या रोशनी मैम बताइए आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। आप लोग पूरी वीडियो में रुक कर सुन लीजिए क्या कह रही है रोशनी मैम और क्या कहना चाहती है और क्या आप लोगों को समझ में आता है। ये सारे तीनों चारों विचार आप अपने मन के अंदर रखें, तब आप लोग जाके क्या करेंगे, साइबर कैफ में फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को यूपीएससी कैंप सुपरवाइजर 2026 की जो अपडेट आ चुकी है, जो 2-3 दिन पहले ही आई है, उसकी वैकेंसी किस प्रकार से अप्लाई फॉर्म होगा, क्या क्राइटेरिया होगी, ये सारी अपडेट आप लोगों को देने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। सबसे पहले हम लोग किसी भी बात पे चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट क्या है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाली है वो कब से कब तक होने वाली है। यानी 7 जुलाई 2026 से ये स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 28 जुलाई रहने वाले है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फीस कितने तक जमा होगा, 28 जुलाई तक। और करेक्शन जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त 2026 को दिया गया है। एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया है, रिजल्ट डेट भी घोषित नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जाम से 4 दिन पहले आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट तो खत्म हो चुका है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। बहुत से बच्चे एप्लीकेशन फीस के लेकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को यूपीएस यानी उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा आप लोगों को सिर्फ जो कैंप सुपरवाइजर 2026 की अपडेट आई है, उसमें आप लोगों को कुल शुल्क जो लगने वाले हैं वो 25 रुपए लगने वाले हैं। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे मात्र 25 रुपया में इनका फॉर्म अप्लाई होगा। जो भी SC/ST है उनके लिए भी यहाँ पे छूट नहीं दी गई है, जैसे ओबीसी जनरल वाले के लिए रखा गया है उतना ही शुल्क यहाँ पे SC/ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी यहाँ पे रखे गए हैं। और PH कैंडिडेट भी उनके लिए भी 25 रुपया मात्र रखा गया है। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और बहुत दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। आप लोग जल्दी जाइए, रोशनी मैम का क्लास खत्म करके और फॉर्म अप्लाई कीजिए। सर्वे आप लोग नजदीकी में हो तो आप लोग नजदीक में जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आपके फोन से आप लोग कर सकते हैं। तो आप अपने फोन में भी आप लोग गूगल खोल के आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाकर चेक करके और वहाँ पे कैंप सुपरवाइजर जो होंगे वहाँ पे आप लोग जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम लोग फीस की बात कर लिए हैं और हम अब लोग क्या करेंगे, एज लिमिट क्या होने वाली है, यानी हमारा जो यूपीएसएससी जो कैंप सुपरवाइजर 2026 की वैकेंसी अपडेट है उसमें हमारा एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट आप लोगों को 1 जुलाई 2026 से रहने वाला है। मैक्सिमम कितने 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे भी कोई छूट किसी भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नहीं रखी गई है, नहीं जनरल वाले के लिए, नहीं ओबीसी वाले के लिए, नहीं PH और नहीं SC/ST वाले के लिए। यहाँ पे सिर्फ
जो कैंडिडेट होंगे सेम एज रखी गई है, यानी 21 से लेके 40 के बीच उनका ईयर्स जो उनका उम्र रहनी चाहिए। अब आप लोग जान चुके हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, फीस, आप लोगों को एज लिमिट क्या है ये भी आप लोग जान चुके हैं। अब आप लोगों को क्या जाननी है, यूपीएससी जो कैंप सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है वो कुल कितने पदों पे आ चुकी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं 1182 पोस्ट यानी पद पे आ चुकी है वैकेंसी। आप लोग जितने भी कैंडिडेट हो, आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई करें। यानी आप लोगों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट नेम क्या रहने वाले हैं, पोस्ट आप लोगों को रहने वाले हैं कैंप सुपरवाइजर का, यानी कैटेगरी कौन कौन से हैं, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और कितने कितने पद पे आ चुकी है कैंडिडेट। जो आप लोगों को कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल वाले के लिए 402 है, ईडब्ल्यूएस के लिए उनके लिए 100 है, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 428 है। आप लोगों को और भी बताती हूँ एससी एसटी वाले के लिए कुल कितने पद हैं खाली, तो 218 और एसटी के लिए 34 पद यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन होगा यानी कैंप सुपरवाइजर के फॉर्म अप्लाई करने में हमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं, क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास में कमेंट करते रहिए, ताकि आप लोगों के एरिया की जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, रोशनी मैम आप लोगों को लाकर देगी। चलिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यूपीएसएससी में पीईटी स्कोर कार्ड होना चाहिए 2025 का। कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म को भरेंगे वो ग्रेजुएट डिग्री लिए होंगे किसी भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग। और तीसरा क्या है, सीसीसी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी उनको कंप्यूटर से भी संबंधित जो भी ज्ञान हो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का इस स्कैन से जो सुपरवाइजर है उसमें फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। चलिए आगे और भी है 3-4 लागू, जिसमें इसमें सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैन जो कोर्स जो आप लोगों को बताई हूँ अभी, सर्टिफिकेट चाहिए जो कंप्यूटर से संबंधित है। और ऑल कैंडिडेट मस्ट रीड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीटली बिफोर अप्लाई। आप लोगों को अप्लाई करने से और पहले आप लोगों को और भी जानकारी मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे भी आप लोगों को जो यूपीएसएससी जो कैंप सुपरवाइजर 2026 की वैकेंसी आई है उससे भी समझती यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे क्या करना है, जो भी बच्चे सुपरवाइजर की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो जिन्हें कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर से आप लोग पढ़ाई किए होते हैं उनका स्थानक मान्य रहना चाहिए। और यूपी पीईटी का परीक्षा पास किए हो वही पढ़ सकते हैं। जिनके पास NIELIT लिंक हो या DOEAC का या CC कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ी आगे जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जो समझने में आसान हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को समस्या का समाधान निकल जाएगा। जो यूपीएसएससी जो है गन्ना प्रत्यक्ष गन्ना किसानों के उत्तर प्रदेश की गन्ना विभाग के बीच में सेतु के काम करते वे फसल संरक्षण के प्रबंधन करते हैं और पैदावारों को अनुमान लगाते हैं और सरकारी कृषि की योजनाओं पे लागू करते हैं और खरीद के संबंधित मुद्दों को समाधान करते हैं। इसी में क्या होता है, आप लोगों का नौकरी होता है। जो कैंप सुपरवाइजर 2026 जो वैकेंसी आई है इसी के आधार पे है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, यानी वो सिलेक्शन होंगे किस एग्जाम को क्वालिफिकेशन करने के बाद क्वालिफाई करेंगे, तभी आप लोगों का क्या होगा, कैंप सुपरवाइजर में आप लोगों का जो नौकरी हो पाएगा। चलिए पहला प्रोसेस जो होता है, आप लोगों को शॉर्ट सीटिंग जो पीईटी 2026 के स्कोर पे आप लोगों को निकालना पड़ेगा। दूसरा है राइटिंग एग्जामिनेशन, तीसरा स्किल टेस्ट जो होंगे आपका, चौथा क्या होगा
मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, और पांचवा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तभी आप लोगों का क्या होगा, कैंप सुपरवाइजर वैकेंसी में जो आप लोगों को आई है, फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जो आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का एग्जाम जो होने वाले हैं उसको बेहतरीन तरीके से देखिए, जानिए और समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों की यहाँ पे अपडेट बतलाई जाएगी, वो अपडेट जो आप लोगों को एग्जाम में जो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंकों के पूछे जाएंगे, ये आप लोगों को बतलाएंगे। चलिए सबसे पहले जो पार्ट 1 आ जाता है, एग्रीकल्चर में आप लोगों को 65 क्वेश्चन रहेंगे, 65 नंबर के, यानी ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में रहने वाले हैं, यानी एमसीक्यू में आप लोगों को रहने वाले हैं। पार्ट 2 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आईटीआई, यानी आप लोगों को जो रहने वाले हैं उससे आप लोगों को 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, यानी पार्ट 3 की। पार्ट 3 में आप लोगों को जो होने वाले हैं यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन रीजनिंग, उत्तर प्रदेश से आप लोगों को कुल 20 अंक पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों को रहेंगे। तो जो भी बच्चे इस कैंडिडेट में हिस्सा ले रहे हैं, इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और अपना तैयारी कीजिएगा। कुल अंक आप लोगों को 100 अंक का रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, आप लोग नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को नहीं रहेगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ पे सैलरी जो आ रहा है आप लोगों को रहने वाली है, जो यूपीएससी एससी जो कैंप सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप लोगों के कितने जो सैलरी पेमेंट होगी वो आती है आप लोगों को। तो सबसे पहले पे लेवल पे चल जाते हैं, चौथे पे, यानी बेसिक पे जो आप लोगों को होने वाले हैं 25,500 होने वाले हैं। ग्रॉस सैलरी जो आप लोगों को होने वाले हैं अप्रोक्स के अनुसार तो 35,000 से लेके 40,000 तक रहने वाले हैं। तो क्लासिक जो आप लोगों को है उसके अनुसार से आप लोगों को यहाँ पे एचआर में जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो सीटी के अनुसार होगा, पासिंग मंथ के अनुसार होगा, ये जो है आप लोगों को होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए और स्टूडेंट को फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को हर एक समस्या का समाधान निकाल के देगी रोशनी में। तब तक के लिए धन्यवाद।